हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सिंपल पास्ट के बाद आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे पहचान। पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्दों का बोध होता है। गाइस पहले वीडियो में अर्थात जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़े थे उसमें मैंने बता दिया था कि सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे नहीं होता है, हुआ था, हुए थे, हुई थी, यह भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है पहचान के रूप में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट है सब्जेक्ट वाज वर, मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। एक बात आपको बता दें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, आई के साथ वाज, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्लूरल के रूप में पढ़ रहे थे, यहाँ पर आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। और एक बात और बता दें आपको, आई के साथ वेयर का भी प्रयोग होता है जब वाक्य कंडीशनल होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने, काश मैं एक पक्षी होता, काश मैं एक पक्षी होता। तो इफ आई वर ए बर्ड, आई के साथ वर, यानी काल्पनिक बातें हो, मिथ्या वाली बातें हो, शर्त प्रकट होता हो तो वहाँ पे आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। एक कंडीशनल में हम लोग पढ़ा जाएगा आगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पहला है कि तुम अपने भाई को इतिहास पढ़ा रहे थे, तुम अपने भाई को इतिहास पढ़ा रहे थे। यू वर टीचिंग हिस्ट्री टू योर ब्रदर। डन। नेक्स्ट है चांद बादलों में दिखाई दे रहा था। द मून वॉज अपियरिंग इन द क्लाउड्स। नेक्स्ट देखिए, मैं कल अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, बैठ नहीं रहा था, बैठा हुआ था का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ऑलरेडी बैठा हुआ था, चल रहा था, बैठा हुआ था। क्लियर ना? यानी हो जाएगा आई वॉज सीटिंग बिसाइड माई फ्रेंड अस्टरडे। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट वाज वर, नॉट, मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, हवा बहुत तेज नहीं चल रही थी, यानी द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग फास्ट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पक्षी या पक्षियां पेड़ों पर नहीं चहचहा रहे थे। द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग ऑन द ट्रीज। क्लियर है? देखिए एक बात और बता दें, ऑन द ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह रहा है में सबसे पहले आपको पता है कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम देखेंगे। फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले जब क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वाक्य अगर निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है क्या धोबी तालाब में कपड़े धो रहा था। देखिएगा सेंटेंस, क्या धोबी तालाब में कपड़े धो रहा था। वॉज द वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स इन द पॉन्ड। क्वेश्चन मार्क है, होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया, लग रहा है। ओके, क्वेश्चन मार्क, यानी वॉज द वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स इन द पॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या ये स्त्रियां नदी में स्नान नहीं कर रही थी। देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो वर दीज लेडीज नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाथिंग इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब सेकेंड प्रारूप पे चलते हैं। कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो,
यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो फॉर्मेट होगा, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे WH के संदर्भ में, वाज वर, सब्जेक्ट अगर निगेटिव हो तो नॉट, मुकिरा में ING, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि तुम कल अपने भाई को क्या पढ़ा रहे थे। देखिए पूछ रहा है क्या पढ़ा रहे थे। व्हाट वर यू टीचिंग योर ब्रदर एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। नहीं शो हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है चपरासी दफ्तर से हाजिरी रजिस्टर क्यों नहीं ला रहा था। देखिएगा क्यों भी आया है और नहीं भी आया है। चपरासी दफ्तर से हाजिरी रजिस्टर क्यों नहीं ला रहा था, इसका मतलब यह होगा सबसे पहले व्हाई वाज द प्यून नॉट ब्रिंगिंग द अटेंडेंस रजिस्टर फ्रॉम द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लगे सब्सक्राइब करना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।